अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में मौजूद तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाए जाने वाला सब्जेक्ट एडवांस अकाउंटिंग का टॉपिक है हायर परचेज। 8 लेक्चर डिस्कस हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर इसके अलावा आप किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहते हो तो आप मेरी किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। इसके अंदर हम लास्ट इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अगर आप पर्सनल ट्यूशन लेना चाहते हो या ऑनलाइन कोई डिस्कशन करना चाहते हो, आप मेरे नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। इस वॉलंटरी वर्क के लिए आपकी दुआएं चाहिए, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह मुझे सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी दे। मैं स्टार्ट करता हूँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 14 है। इससे पहले तमाम लेक्चर्स के अंदर हम तमाम हायर परचेज के कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। ये लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, लास्ट इलस्ट्रेशन होगी। इसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लिखा हुआ 1 जनवरी 2008 को अहमद एंड कंपनी ने ख़रीदी एक मशीन हायर परचेज पे लकी इंजीनियरिंग से, और उसने टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या थी कि आपने कैश प्राइस मशीन की देनी 50,000 रुपया ऑन साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 20,000 टोटल कैश प्राइस है 50,000 रुपया जो देनी है मशीन की टोटल कीमत, उसमें 20,000 रुपया हम देंगे ऑन साइनिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, एडवांस पेमेंट, डाउन पेमेंट, और बाकी जो होगा वो हम देंगे 10-10 हज़ार की इंस्टॉलमेंट देंगे। बैलेंस वाज टू बी पेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 10,000 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट चार्ज होगा 10,000 रुपये 10% के हिसाब से। डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे 10%। इज टू बी रिटर्न ऑन यूजिंग ए स्ट्रेट लाइन मेथड। पहला मेथड यूज़ करेंगे कि पहली वैल्यू पे ही हमेशा कैलकुलेशन होगी। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज एंड शो द रेलिवेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अहमद एंड कंपनी फ्राम 1 2008 टू दिसंबर 31 2010, यानी कि 2008 का पूरा साल, 9 का और 10 का, 3 साल का बनाना है। शो द रेलिवेंट आइटम इन बैलेंस शीट ऑफ द परचेजर एज ऑन। सिर्फ हमने इसके अंदर अहमद जो परचेजर है, हायर परचेजर, उसकी किताब के अंदर एंट्रीज करनी है और लेजर बनाने हैं और उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है। हम ब्रेकअप टेबल में चलते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमारी कैश प्राइस है 1 जनवरी 2008 को 50,000 रुपये की। डाउन पेमेंट हमने कर दी 20,000 रुपये की, और 20,000 रुपया हम यहाँ से नेक्स्ट ले जाएंगे। 20,000 रुपया हमारा चला गया, टोटल में आ जाएगा, प्रिंसिपल में आ जाएगा, बाकी रहेगा 30,000 रुपया। अब यहाँ एक पॉइंट नोट करना, जो मैंने आपको पहले भी एक सवाल के अंदर बताया था जब मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 8 डिस्कस की थी। लिखा हुआ बैलेंस वाज टू बी पेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट। ये 2016 के पास पेपर्स के अंदर ये सवाल आया हुआ है आपको। बैलेंस वाज टू बी पेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹10,000 प्लस इंटरेस्ट। यहाँ बताया नहीं हुआ कि कितनी इंस्टॉलमेंट है। कॉमन सी बात है कि 50,000 रुपये में से 20,000 आपका चला गया, बाकी 30 रह गया। 10-10 हज़ार रुपये की हम किस्तें करें तो 3 किस्तें बनती हैं, तो ऑब्वियसली हमने 3 इंस्टॉलमेंट पे करनी है। यहाँ पे आते हैं 30,000 रुपया बाकी रह गया आउटस्टैंडिंग बैलेंस। इसके ऊपर हम 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, वो 3,000 आएगा। किसी भी रकम का 10% करना हो, आखिरी हिस्सा उड़ा देते हैं। 30,000 का हम आखिरी हिस्सा उड़ाएंगे, 3,000 आएगा। 3,000 रुपये इंटरेस्ट है, और इसके अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ है सवाल के अंदर कि 10,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को अलग से जमा करना है इसके अंदर। पिछले सवाल के अंदर ऐसा नहीं था, इसके अंदर प्लस, जस्ट जहाँ पे लफ्ज़ प्लस इंटरेस्ट आएगा उसमें जो रकम सवाल में दी होगी वो 10,000 यहाँ लिखी। आमतौर पे हम इस रकम को यहाँ लिखते हैं और इसमें इंटरेस्ट माइनस करके बाकी यहाँ लिखते हैं, लेकिन इस सवाल के अंदर जो हमारी सवाल के अंदर रकम है उसको यहाँ लिखेंगे, उसमें इंटरेस्ट जमा करके यहाँ 13,000 टोटल कर देंगे। इसी 10,000 को यहाँ से माइनस करेंगे, बाकी 20,000 आउटस्टैंडिंग बैलेंस रह जाएगा। इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 2,000 आएगा। 10,000 की इंस्टॉलमेंट है, प्रिंसिपल जमा करके 12,000 यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद बाकी 10 रह जाएगा। इस सवाल की एक और दूसरी खूबी ये है कि इसके अंदर लास्ट पॉइंट के पे ऊपर भी हम डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। लास्ट पॉइंट पे भी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। आमतौर पे जहाँ पे ये रकम यहाँ लिखी जाती उस पर नहीं करते, आखिरी जो इंस्टॉलमेंट होती है उसका हम डिफरेंस ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे लास्ट इंस्टॉलमेंट पे भी हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। 10% इसका करेंगे तो 1,000 आएगा। इसमें जमा कर देंगे 11,000 रुपये, यहाँ बन जाएगा आपका। टोटल कर लेंगे 3, 2, 5 और 6, 20, 30, 40, 50, टोटल करेंगे 56। इधर से भी ये 56 ही आएगा। इसके बाद हमने इसकी बुक में एंट्रीज करनी है। अहमद एंड कंपनी हमारा चूँकि हायर परचेजर है तो इसकी बुक में हम एंट्री करेंगे। हमने मशीनरी खरीदी है, वेंडर को क्रेडिट करेंगे, फिर वेंडर को हमने डाउन पेमेंट दे देनी है, वेंडर टू बैंक कर देंगे। फिर हमने इंटरेस्ट चार्ज करना है वेंडर को, इंटरेस्ट टू वेंडर कर देंगे। फिर हमने उसको पहली इंस्टॉलमेंट देनी है,
तो वेंडर टू बैंक कर देंगे। फिर हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और इस सवाल के अंदर उसने बताया कि डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर। जो पहली रकम है हमारी, जो कैश प्राइस है 50,000 रुपये की, हर साल हमने इसके ऊपर ही डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। 3 साल का अकाउंट बनना है, तीनों साल 3,000 रुपये डेप्रिसिएशन आएगी। यहाँ पे 3,000 आ गया, ये 3,000 रुपये आपका आज हमारा अकाउंट है 50,000 रुपये की, हमारी कैश प्राइस है 50,000, इसका हम 10% करेंगे तो 5,000 रुपये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी एंट्री कर देंगे 5,000 रुपये की। उसके बाद इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। सेकंड ईयर पे आ जाएंगे, फिर इंटरेस्ट को चार्ज करेंगे वेंडर को हम नेक्स्ट एंट्री के अंदर पेमेंट कर देंगे। 2,000 का इंटरेस्ट और 10,000 रुपये की पेमेंट करनी, 12,000 रुपये हम उसकी इंस्टॉलमेंट की जो सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, सेम पहली वैल्यू पे 5,000 ही आएगा, इसको हम इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। उसके बाद फिर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, फिर उसकी थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, इंटरेस्ट और फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, वही सेम डेप्रिसिएशन आएगी, हम फिर इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद हमने लेजर बनाने हैं। लेजर के अंदर सबसे पहले मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे। मशीनरी खरीदी है हमने 50,000 रुपये की है, 50,000 यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड पे। पहले साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 5, बाकी बचेगा 45, आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट 5 आया, बाकी बैलेंस आ जाएगा 40, आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर 5 आया, हमने इस पे से 5 माइनस करेंगे, 35,000 रुपये बैलेंस आ जाएगा हमारा 3 साल के एंड पे। इस तरह हम लकी इंजीनियरिंग हायर वेंडर का अकाउंट बनाएंगे। ये हम पहले बना चुके हैं सारे, पहले वीडियोस के अंदर बड़ा डिटेल में हमने इनको डिस्कस किया है, यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। हमने इनको हमने इससे ख़रीदी है, लकी इंजीनियरिंग हमारे अकाउंट में पहली एंट्री में क्रेडिट है, क्रेडिट कर देंगे। फिर इसको डाउन पेमेंट कर दी, डेबिट कर देंगे। फिर इंटरेस्ट इसको हमने पे करना है, क्रेडिट कर देंगे। फिर इसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी, डेबिट कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। उसके बाद इसको बैलेंस जो बचेगा आगे ले जाएंगे। फिर इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे 2,000 इसको, फिर 12,000 की इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे, 10 बचेगा आगे ट्रांसफ़र कर देंगे, 1,000 रुपये इंटरेस्ट बनेगा, 11,000 रुपये पेमेंट कर देंगे इसको। फिर उसके बाद इंटरेस्ट का अकाउंट है, बड़ा सिंपल है। डेप्रिसिएशन का अकाउंट बड़ा सिंपल है। और आफ्टर इसके बाद हमारी बैलेंस शीट आ जाती है। ठीक है जी, बैलेंस शीट हमारी लिखी हुई है जनाब आपकी 31 दिसंबर 2009। बी पॉइंट है, ये बैलेंस शीट हमने अहमद एंड कंपनी के अंदर शो करनी है। अहमद एंड कंपनी हमारा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन उसने एक डिफरेंट तरीके से बनाई है। हमने एंडिंग बैलेंस ले लेने हैं। बैलेंस शीट के अंदर हमने एंडिंग बैलेंस लेने हैं। ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, आप अपनी बुक पे देखें तो मेरी आवाज़ से आपकी बुक का जो लफ्ज़ है पूरे मैच करेंगे, बट मैं बोलूँगा आपको समझ आ जाएगी। आपने क्या करना है जनाब, आप पहले साल के एंड पे मशीनरी का अकाउंट कितना बचा, यहाँ पे हमने 45,000 का बचा। 50,000 की मशीनरी थी, 5,000 डेप्रिसिएशन के, बाकी 45 बचा। तो पहले साल के एंड पे हम जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसके एसेट साइड पे मशीनरी 45 की लिख देंगे। और हमने पहले साल के एंड पे हायर वेंडर को पे कितना करना है, पहले साल के एंड पे हमने पेमेंट करने के बाद 20,000 बच जाता है, ये पेएबल है, तो इसको हम लायबिलिटीज में लिख देंगे पेएबल के तौर पे। इसी तरह 2009 के एंड पे हमारा जो मशीनरी का अकाउंट है, 2 डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद बाकी 40 रह जाता है, तो हम इसे सेकंड ईयर के एंड पे बैलेंस में यहाँ पे 40 लिखेंगे। और इस साइड पे हमारा जो वेंडर को पेएबल है 2 साल के एंड पे 10 रह जाता है, हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। तीसरे साल के एंड पे हमारा मशीनरी का अकाउंट जो है वो 35 रह जाता है, यहाँ 35 लिखेंगे। और हायर वेंडर को हमारा कोई पेमेंट नहीं रहती, 0 हो जाता है, यहाँ 0 लिख देंगे। तो ये हमारी 3 साल की बैलेंस शीट है। अब इस तरह भी इसको शो कर सकते हैं। लीजिए जी हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 14, अपने दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 14 इलस्ट्रेशन आपने करनी है, आपके क्वेश्चन भी इसके मुताबिक ही हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।